हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने सीटेट के एनालिसिस देखे होंगे और उसमें आपने देखा होगा कि EVS में आपकी यात्राओं से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज 19 जनवरी पेपर फर्स्ट आपका हो चुका है और इसमें आपके वहीदा प्रिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया डायरेक्ट कि जो वहीदा प्रिज्म है इनका संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका था जम्मू कश्मीर राज्य से। इसके बाद एक परेड में कितनी कमांड होती हैं, ऐसा करके एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका राइट आंसर आपका था 36। ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में सीटेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जल पुरुष कौन है। तो एक तो ये क्वेश्चन बना था, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र से। इसके बाद आपका क्वेश्चन बना था कि जो दड़की माई है इनका संबंध जल संरक्षण से है, तो ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो अलवर जिला था, राजस्थान। तो आपकी यात्राओं से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो आबू धाबी है, मतलब ऐसा था कि कहाँ पर पानी जो है वो जल जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा होता है। तो ये था आपका राइट आंसर आबू धाबी। ठीक है, तो जो यात्राएं हैं ये हमने सारी यात्राएं पिछले वीडियोस में पढ़ी हैं। आज फिर से हम देख लेते हैं ताकि यदि आपकी आने वाली शिफ्ट में इनसे कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो वीडियो रहेगा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले हम वहीदा प्रिज्म को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म यह क्या है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना में समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली और किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन मतलब इनसे जो आज पूछा गया वो यहाँ से बना है कि जो वहीदा प्रिज्म है इनका संबंध किस राज्य से है। तो राज्य तो पूछा गया था तो वो था जम्मू कश्मीर। जिला पूछ लेता तो राजौरी जिला था और इनका गांव कौन सा था, तो धन्ना मंडी इनका गांव है। ठीक है, ये याद रखिए। अब हम देखते हैं तरुण भारत संघ। तो ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन पूछ लिए गए तो आगे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, और डीपली भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट, राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ के संस्थापक और वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों से देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनवाए हैं। दड़की माई, ये क्वेश्चन बना था आपका। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं और इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कार्यों में या जानवरों की देखभाल में चला जाता था। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में दड़की माई की भी मदद की थी। आज एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो वर्षा है, वर्षा का जल जो है वो किस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर था आपका रेन गेज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गांधी जी की दांडी यात्रा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन उठ सकता है। तो सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत में आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। इसी कारण से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था और गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर गुजरात के अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट की एक लंबी सी यात्रा करी और इस गलत कानून को तोड़कर नमक बनाया था। तो ये गांधी जी की दांडी यात्रा पूछ सकते हैं कब शुरू की गई थी, सन 1930 था। ठीक, अब हम देख लेते हैं सूर्यमणि। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए आपकी शिफ्टों में, तो आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्हें चमकता सितारा या इन्होंने जंगल की यात्रा की थी। तो सूर्यमणि झारखंड की आदिवासी महिला है। एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है और ऑप्शन दिए गए थे 4, समुद्र होता है, जल होता है, जंगल होता है। तो उसका राइट आंसर था जंगल। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के लोगों की भाषा कौन सी है, कुडुक। याद रखिए, कुडुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। यही क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि सेम यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, सूर्यमणि चमकता सितारा गर्ल स्टार है। अभी चमकते सितारे क्या होते हैं, तो उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ होती हैं जिन्होंने स्कूल में जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी और बच्चों को प्रेरित करती हैं ये कहानियाँ कि जब ये लड़की ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, सूर्यमणि चाहती थी
कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। ठीक है, उनको शर्म नहीं करनी चाहिए कि हमारे यहाँ का पहनावा ऐसा है, ऐसे गीत गाए जाते नहीं, बल्कि अपने यहाँ की जो वेशभूषा होती है उसको बढ़ चढ़कर और अच्छे से उसका क्या कह सकते हैं कि अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपने स्कूल की भाषा तो वो सीखें ही साथ अपने मुल्क की भाषा कुडुख भाषा का भी रिश्ता उससे जोड़ें। और यह सब जो कार्य है वो तोरांग केंद्र, मतलब एक तोरांग केंद्र बनाया गया था, उसमें वहाँ पर जो था तोरांग केंद्र में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की किताबों को संभाल कर रखा गया था। गाने बजाने की चीज़ें जैसे बांसुरी थी, तरह तरह के ढोल भी इसी केंद्र में रखे जाते थे। ठीक, अब सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से तोरांग सेंटर खोला था, और सूर्यमणि यहाँ पर पहली आदिवासी महिला थी जिन्होंने बीए किया था। अब कुछ पॉइंट जंगल के बारे में बन जाते हैं तो आपको याद रखना है, और पूछा भी गया था क्वेश्चन एक शिफ्ट में। क्या है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार जो लोग 25 या इससे अधिक वर्षों से जंगलों में एक ही जगह पर रह रहे हैं तो यह कानून कहता है कि उन्हें ये अधिकार दे देना चाहिए कि वो अब वहीं पर रहेंगे, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, मतलब वह जगह उन्हीं की हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों के निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको सूर्यमणि और जंगल के बारे में याद रखना है। ठीक, अब आपको याद रखना है करणाव मल्लेश्वरी की यात्रा के बारे में। तो याद रखिए करणाव मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलन खिलाड़ी है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि करणाव मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, तो वेट लिफ्टर हैं एक। ठीक है, भार उठाने का कार्य करती हैं और यह 12 साल की उम्र से ही वेट उठाने का कार्य कर रही हैं। वर्तमान समय में ये 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। इनका जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश राज्य से है, और गांव यदि पूछता है तो नलमदा गांव की है। इनके पिता पुलिस कांस्टेबल यानी पुलिस हवालदार हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते या अंतर्राष्ट्रीय मेडल कह सकते हैं। ठीक है, और इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो इतना आपको करणाव मल्लेश्वरी के बारे में याद रखना है। ठीक, अब हम देखते हैं बछेंद्री पाल की माउंट एवरेस्ट की यात्रा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जब आपका वहीदा प्रिज्म से पूछ लिया तो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली महिला हैं। ठीक है, और इनका जन्म उत्तरांचल के कहाँ हुआ, उत्तरांचल के चामोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई सन 1954 को हुआ था। ठीक है, यह बचपन में एक पिकनिक पर गई थी जहां पर वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब यह कुल कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी। बछेंद्री पाल ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थी। ठीक है, नेक्स्ट है 23 मई सन 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा। साथ में इनके साथ एक मेंबर और गई थी। ये दोनों ही एक साथ कदम नहीं रख पाई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी। तो पहले कदम किसने रखा, बछेंद्री पाल ने, और उसके बाद इनके साथ जो गई थी। ठीक है, इन्होंने कदम रखा, सिर झुकाया, झंडा फहराया और अपनी तस्वीर ली। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आपके ऑप्शन में या तो 8850 दिया होगा, 8848 या 8900 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। तो ऑप्शन के रूप में पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सत्य कथन बताइए। ठीक है, तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ठीक है, ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर सन 1965 में अमेरिका में हुआ था। इनके पिता दीपक पंड्या जो अमेरिका में डॉक्टर हैं, और 1964 में भारत से अमेरिका चले गए और 1965 में इनका जन्म हो जाता है। ठीक है, सुनीता विलियम्स का 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का एक विश्व रिकॉर्ड है। तो पूछ लिया जाता है सुनीता विलियम्स के बारे में सत्य कथन बताइए। तो ये 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहीं। जून 1998 में नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी में इनका चयन हो गया था। 2008 में इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी
सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ी और ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष से वापस आई थी तो उन्होंने कुछ अपने अनुभव शेयर करे थे। वो अनुभव क्या थे? तो इन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते थे, बल्कि इधर उधर तैरते रहते थे। और इन्होंने कहा कि पानी भी वहाँ रुकता नहीं था, बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता था। चेहरा और हाथ यदि धोना होता था तो वहाँ बबल पकड़ने होते थे और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ बाल हमेशा खड़े रहते थे, कंघी करने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती थी। ठीक है, और अंतरिक्ष में टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत वहाँ हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। तो ये सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष अनुभव जो उन्होंने वापस आकर के शेयर करे थे। ठीक है, अब देखते हैं कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा। तो पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो इस बार भी बन सकता है। तो कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है फैक्ट के रूप में पूछे तो वो है कल्पना चावला। इनका जन्म 1 जुलाई 1961। संबंध किस राज्य से है? तो करनाल हरियाणा से है। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर से अपनी व्यावसायिक जीवन की शुरुआत करी थी। 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में ये शामिल हुई थी। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। फिर 16 जनवरी 2003 को दूसरी बार ये अंतरिक्ष अभियान के लिए गई थी जब, तो कोलंबिया STS-107 से इन्होंने उड़ान भरी और 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौट रहा विमान था और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश जैसे ही करा और वह नष्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें जितने भी अंतरिक्ष यात्री थे सबकी मृत्यु हो गई थी। तो कब मृत्यु हुई थी इनकी? 1 फरवरी 2003 को। भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी, याद रखिए, कल्पना चावला। ठीक, अब देखते हैं अल बरूनी की भारत यात्रा। तो अल बरूनी पूछ लेते हैं किस देश से भारत आए थे? तो उज्बेकिस्तान के यात्री थे जो हजारों वर्ष पूर्व भारत में आए थे। अल बरूनी महमूद गजनी के समय भारत आए। अल बरूनी ने भारत में आकर बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से जो चीज़ें उन्हें अपने देश से अलग लगी। ठीक, अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखें तो हैरान ही रह जाएंगे। नेक्स्ट है, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को चढ़ने और उतरने के रास्ते अलग अलग बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ एकत्रित ना हो और ना कोई परेशानी हो। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद है, किताबुल हिंद है। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के तालाबों के विषय में लिखा है, तो इतना याद रखिए। अब आपको बता दें आबू धाबी, तो आबू धाबी जो है यहाँ पर पेट्रोल के सबसे ज़्यादा उत्पाद हैं और यहाँ जो जल होता है वो पेट्रोल से महंगा होता है। खजूर के वृक्ष वहाँ देखने को मिलते हैं और आबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम होती है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये यात्राएँ हैं, यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक बार इसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं स्पीड बढ़ा करके, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हो सकता है आपका एग्जाम अगली ही शिफ्ट में हो। ठीक, थैंक यू।